दोस्तों, आने वाला सप्ताह हमारा कैसा जाने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, अगर हमें पहले से पता चल जाता है तो कितना अच्छा होता है। हम संभल संभल कर रख सकते हैं अपने कदम, संभल के ही अपनी योजनाएं बना सकते हैं, जिससे कि हमें बेवजह ही किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना हो, बड़ी धन हानि ना हो या रिश्तों में कोई कड़वाहट ना आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, मेरा चैनल भी आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस परिवार से जुड़ने की कोशिश के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस ज्योतिष चैनल पर जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। एक मैं देती हूँ आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि आपके हर दिन को लकी बनाने वाले और बेहतर बनाने वाले होते हैं। और एक देती हूँ आपको समस्याओं के आधार पर अपनी उस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो उसमें विशेष उपाय रहते हैं, तो उन्हें भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल 13 फरवरी से 19 फरवरी तक का सप्ताह आपके लिए वो सभी 12 राशियों, मेष से लेकर मीन राशियों तक के लिए कैसा रहने वाला है, आज मैं आप इसके ऊपर विशेष चर्चा करने जा रही हूँ। राशिफल देने के पीछे कारण ये भी होता है कि सप्ताह का पहला दिन से ही हम योजनाएं बनाते हैं, सोमवार से शुरू करते हैं, शुक्रवार तक उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी तरह की कोई अड़चन है, अगर हमें पहले से पता है, तो हम उसके लिए सावधानियां बरत लेते हैं, उपाय कर लेते हैं। ये जो मैं आपको साप्ताहिक राशिफल देती हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित होता है। कहने का मतलब है कि आपकी जन्मांक में, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होती है। उस राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, तो जो आपकी नाम राशि है, इस समय जो आपका नाम है, उस राशि पर आने वाली उस राशि को आप देखना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है। बात करूं मैं दोस्तों मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए धन आगमन के मार्ग खोल रहा है। आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, आपको जॉब व्यवसाय है उसमें भी तरक्की मिलेगी। बस विशेष ध्यान रखना है कि अपने सामने वाले से बातचीत करते समय थोड़ा सा आपको अपने विचारों पर भी कंट्रोल करना है, साथ में अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना है, जिससे कि सामने वाले के साथ में आपका सामंजस्य बिगड़े ना। काम होंगे आपके सभी, धन आगमन के भी मार्ग खुले हुए हैं, पर कहीं ना कहीं आपको असंतोष रहेगा आपके मन के अंदर। वो असंतोष आपका सामने वाले के ऊपर जाहिर ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। इस सप्ताह में आपको अपने संतान से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उस पर आपका विशेष खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का या उसके रहने सहने पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष बात बस यही है कि अपने पार्टनर पर साथ में ही किसी डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर रहे हैं तो सोच समझकर थोड़ा सा विचार करके कीजिए। कहीं आप किसी बड़ी लापरवाही के चलते, अपनी थोड़ा सा लापरवाही के चलते किसी बड़े संकट में ना फंस जाएं। अदरवाइज तो ये सप्ताह आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग चढ़ाइए। बात करूं वृष राशि के लिए, तो वृष राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए सफलता के द्वार खोल रहा है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। पैतृक संपत्ति का कोई मामला आपका अटका हुआ है, उसमें आपको यहाँ पर आपको सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, या उसमें आपका निर्णय हो सकता है जो कि आपके हक में हो, या आपको बाहर जाकर भी इसमें आपका सेटलमेंट होता दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कोई भी आपके निर्णय हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आगे चल के लॉन्ग लाइफ में आपको इनसे फायदा मिलेगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी खुशहाल रहेगा, आपस में आप लोगों की सामंजस्य और प्यार बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में आप कहीं भी किसी धार्मिक स्थल पर या किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाने का आपका यहाँ पर योग बन रहा है। बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के लिए भी इस समय पढ़ाई का अवसर बिल्कुल ठीक चल रहा है। उनके पढ़ाई में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं दिखाई दे रहा है और आने वाला समय भी उनके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए हर सोमवार, इसके अलावा अन्य दिनों में भी आपको
भोलेनाथ पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए, यानी कि शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और साथ में ही शिव चालीसा का आप पाठ कीजिए। तो ये सप्ताह और भी अधिक आपके लिए बेनिफिशियल यानी फायदेमंद साबित होगा। बात करूं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए सोचे हुए कार्यों में आपको गति प्रदान करेगा। किसी कार्य पर आप विशेष जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य था उसमें सफलता के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, उस कार्य में गति आ जाएगी, वो कार्य आप कर पाएंगे। विदेश यात्रा से संबंधित कोई आपका कार्य अटका हुआ है तो यहाँ महिलाएं तो उनको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक रहा है उसमें भी गति आती हुई दिखाई दे रही है। जॉब व्यवसाय है, आपको सफलता के मार्ग खुले हुए हैं आपके लिए। आपको इस सप्ताह अपने कान नाक गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से कहीं कोई आपको समस्या ना हो। विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, पढ़ा हुआ याद भी होगा और वो अपनी एग्जाम में सफलता भी प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी है। आपको चाहिए माता दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, तो ये सप्ताह और भी आपके लिए अधिक लाभदायक हो जाएगा। बात करूं कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही आपके थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, चाहे वो आपका जॉब हो चाहे व्यवसाय हो। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ में थोड़ा सा आपको सामंजस्य बिठाकर काम करना होगा। बेवजह का तनाव, बेवजह का आपका किसी से बोलना आपके लिए बाद में चलकर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा ना कर दे, तो थोड़ा सा अपनी वाणी को पोलाइट रखिए। अपने कार्य में आपको सप्ताह में आपको सामंजस्य होता दिखाई देगा। इसके अलावा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो माता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उसके लिए भी आपको बेवजह ही किसी हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाने पड़े, तो उसके लिए पहले से ही सतर्कता बरतिए। इसके साथ ही अगर आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में चलाइए, क्योंकि इस समय आपको चोट चपेट दुर्घटना के योग बने हुए हैं। संभल के ये सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो ऐसा आपके लिए ना हो। विद्यार्थी वर्ग हैं तो यहाँ उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसके लिए उनको अपना पढ़ाई में ध्यान लगाना है, मन को इधर उधर नहीं भटकाना है। दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो यहाँ आपके लिए सब कुछ ठीक है। आपके नए रिश्ते भी बनेंगे, आप विवाह योग्य तो बात आगे आपकी चल सकती है। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना के साथ साथ में शनि मंत्र का संध्या के समय जरूर जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। कार्य आपके होंगे और आपके लिए लगेगा आपको कि धीरे गति से हो रहे हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तार तक होते होते आपके कार्य पूरे होंगे। व्यापार और जॉब में आपको सफलता के मार्ग खुले हुए हैं। किसी बड़े के सहयोग से, बड़े बुजुर्ग के सहयोग से आप किसी नए प्रोजेक्ट में अपना जो आपका भागीदारी है उसमें आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं, वहाँ आपको सफलता के मार्ग मिलेंगे। आगे चल के यही इसी क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके लिए मान सम्मान के अवसर खुले हुए हैं। संतान से संबंधित कोई भी आपके लिए बड़ा खर्चा आ सकता है इस समय, तो यहाँ पर आपको व्यय और आय दोनों ही आपके लिए बराबर मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको संतुलित रखने के लिए, अपने व्यवहार को संतुलित रखने के लिए, क्योंकि यहाँ और बाकी तो आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में आपके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन मानसिक तनाव, केवल बेवजह ही आपको जो मानसिक तनाव होगा उससे कहीं ना कहीं आप अपने आपा खो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। पार्टनर के साथ में भी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। आपको चाहिए सूर्य को जल अर्पित कीजिए तांबे के लोटे से, तो ये सप्ताह आपके लिए और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। बात करूं कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से आपके लिए धन लाभ के मार्ग लेकर आया है। प्रॉपर्टी में कहीं निवेश किया है तो उसमें आपको प्रॉपर्टी मिलने के पूरे भरपूर चांसेस हैं। कहीं पैतृक संपत्ति आपकी अटक रही है, किसी विवाद में फंसी है, वहाँ आपके हल होने के चांसेस हैं। विदेश यात्रा के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके रिलीज होने हो, वो भी आपका हो जाएगा। विदेश यात्रा से आपके लाभ के चांसेस खुले हुए हैं। कहने का मतलब है कि कन्या राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी लाभदायक है, वो इस सप्ताह का वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करूँ तो यहाँ स्वास्थ्य में भी विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य भी आपका मध्यम रहने वाला है। बच्चों के भी स्वास्थ्य में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छे से होगी। आपके सोचे अटके कार्य इस सप्ताह पूरे होंगे और कहीं आपके लिए अचानक से किसी आयोजन के जाने के आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। आपको चाहिए गणपति गजानन भगवान को नियमित दूर्व घास अर्पित कीजिए और साथ में ओम गंगणपते नमः मंत्र का आप जाप कीजिए। बात करूं तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए यहाँ पर आपके लिए कार्यों में गति आएगी। आप पहले से कोई योजना बना रहे हैं, उन पे आप नया कार्य आपको शुरू कर पाएंगे।
उन्हें आप अब नया मूर्त रूप दे पाएंगे। अपने बड़ों का आपको सहयोग मिलेगा। किसी ऐसे बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जो आगे चलकर आपको इसमें और भी अधिक लाभ दे। जॉब व्यवसाय में है तो बराबर आपको लाभ के रास्ते खुले हुए हैं। दाम्पत्य जीवन है, वहाँ भी आपके लिए सभी कुछ यहाँ पर सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। विवाह योग है तो विवाह के भी नए प्रस्ताव आपके लिए आ सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ आपके पढ़ाई के भी सही आपके लिए मार्ग खुले हुए हैं। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो तुला राशि के जातकों को चाहिए कि वो भोलेनाथ की आराधना करें और भोलेनाथ पर जल अर्पित करें और साथ में शहद भी अर्पित करें, तो वो उनके जो सोचे अटके कार्य हैं उनमें और भी अधिक, संपत्ति से लेकर जो भी कार्य उनमें गति आ जाएगी। इस सप्ताह 19 तारीख को ही 18 तारीख को शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि के लिए मैं विशेष वीडियो दे चुकी हूँ आप सभी को, तो उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही मैं अभी बीच में 1-2 वीडियो और आपको शिवरात्रि के ऊपर दूंगी। अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं उसके लिए, या संतान प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए मैं आपको वीडियोस देने वाली हूँ, तो मेरे वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करूँ वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए शुरुआती दौर में आपको मानसिक तनाव देगा। आपको लगेगा कि आप ये कार्य हो ही नहीं रहे हैं, चाहे आपका जॉब हो चाहे व्यवसाय हो। थोड़ा सा मानसिक अशांति की वजह से आपकी बोली कड़वाहट हो सकती है, कड़वी हो सकती है, तो बोलते समय अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। किसी से कुछ मिथ्या ना बोल जाए, किसी गलत ना बोल जाए, इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके लिए यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। निवेश करना है तो बहुत सोच समझ कर करिए। किसी बड़े निवेश में जा रहे हैं तो पहले 4 दफ़े सोचिए, उसके बाद ही, किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेने के बाद ही आपको बड़ा निवेश करना चाहिए। घर में कुछ भी आप नया आइटम, किसी भी लग्जरी आइटम की आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। पैसा जिस मार्ग से आएगा उसी मार्ग से आपका अपने साधनों पे भी ये खर्च होने के यहाँ पर चांसेस हैं। आपके लिए स्वास्थ्य की बात करूँ तो आपको कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो सकती है। बेवजह ही आपको तनाव भी हो सकता है। विद्यार्थी हैं तो यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा। साथ में ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपको चाहिए कि हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र की डेली एक माला जाप कीजिए। आपके लिए सप्ताह और भी अधिक लाभदायक हो जाएगा। बात करूं धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला हुआ है। आपके लिए कार्यों में गति सप्ताह के उत्तरार्ध में आएगी। आपका जॉब है, आपका व्यवसाय है, इसमें आपको तरक्कियां दिखाई देंगी। किसी नए उद्यम से जुड़ने के आपके चांसेस हैं। कोई नया कार्य जो आपने सोच रखा है, जो आप करना चाहते थे, वो इस सप्ताह आप शुरू भी कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और वो अपने पढ़ाई में उनको सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखनी, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना के योग बने हुए हैं, तो यहाँ सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है। स्वास्थ्य की बात करूँ तो यहाँ पर अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ एक वायरल की ही समस्या दिखाई दे रही है, अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है। आपके शादी विवाह योग हैं तो विवाह के लिए भी आपके अवसर खुले हुए हैं। आप किसी नए बंधन में बंध सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी दिखाई दे रहा है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का नियमित आपको जाप करना है। बात करूं मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके लिए चीज़ें, आपको सब कुछ आपके लिए सेटल होता दिखाई दे रहा है। जॉब हो चाहे व्यवसाय हो, आपको सभी में तरक्कियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, मन आपका अशांत रह सकता है, आपको किसी भी तरह की एंजाइटी हो सकती है। इस एंजाइटी से बचने के लिए संभल कर कदम रखिए। अपने किसी भी कार्य को करते समय, अगर आप धन निवेश को करते समय, आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कहीं आपका निवेश कहीं गलत ना हो जाए। और साथ में ही धन फंसने के चांसेस हैं, तो किसी को भी उधारी देनी है तो सोच समझ कर दीजिए। छात्र वर्ग हैं तो यहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, पढ़ा हुआ भी उनको याद होने का यहाँ पर थोड़ा सा, जो कहूँ मैं कि मन की चंचलता, उनको अशांति, पढ़ाई में भी दिक्कतें देगी। पति पत्नी के रिश्ते की बात करूँ तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अधिक आपके सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने पार्टनर पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि काम की अधिकता के बोझ के कारण आप अपने घर परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे इस सप्ताह। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना करें, ओम हनुमंते नमः, और साथ में संध्या के समय शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा।
बात करूं कुंभ राशि की, कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह ना बहुत अधिक लाभदायक है ना बहुत अधिक हानि, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी दस्तावेज पर आपको सिग्नेचर करने से पहले थोड़ा सा उनको आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप में धोखा होने के आपको चांसेस हैं। इसी तरह से आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर भी थोड़ा सा संभल कर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके बोले हुए कटु शब्द सामने वाले आपके पार्टनर को आहत ना कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा बॉडी पर कंट्रोल रखना है, अपनी एंजाइटी पे भी आपको कंट्रोल रखना है, मानसिक तनाव को भी आपको अपने उस पर भी ख्याल रखना है। बेवजह ही आपको तनाव नहीं पालना है, क्योंकि सप्ताह में आपके लिए धीरे धीरे उत्तरार्ध में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से आप कहीं भी निवेश करें, उनकी सलाह जरूर लीजिए। अपने आपके जो धन आगमन आएगा, साथ में आपके लिए अपने लिए कुछ आप लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, घर में अपने ज़रूरत की सामान भी खरीद सकते हैं। यही स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर वो अगर थोड़ा सा भी अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ उन्हें जो भी एग्ज़ाम है या पढ़ाई में उन्हें सफलताएं मिलेंगी। आपको पूरे सप्ताह आपको सूर्य की आराधना करनी है और सूर्य को जल अर्पित करना है तांबे के लोटे से। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह आपके बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलता रहेगा। आपके सोचे अटके कार्य पूरे होंगे। धार्मिक यात्रा पर जाने के आपके योग बन रहे हैं। आपको जॉब है चाहे व्यवसाय है, यहाँ मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विशेष आपको ध्यान रखना है अपने पेट का, कि पेट के कोई रोग ना आपको उभरें, या पहले से कोई आपको रोग है उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि पेट के रोग आपको परेशान ना करें। विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए ये सप्ताह मिला जुला है और दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों को भगवान विष्णु की आराधना करनी है, चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने जाएगा। दोस्तों, मैं इसको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में इसलिए भी नहीं बताती हूँ क्योंकि आपको बहुत अधिक विस्तृत रूप में बताऊंगी तो आप इसमें, क्योंकि सप्ताह है, छोटे छोटे से आपके निर्णय ही गलत ना हो जाए, बस इतना ही बताने की आवश्यकता होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही आज की जो विशेष टिप्स हैं वो ये है कि आज आपको सूर्य को अपने प्रणाम जरूर करना है। आपको सूर्य को प्रणाम कीजिए। साथ में ही जब भी आप अपने नहा कर आएँ, अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको जल लेना है और इसको सीधे हाथ से लेफ्ट हैंड से ढकना है, इसको बंद करना है और इस पर 3 बार आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार पढ़ने के बाद इसको इस तरह से घुमाकर आपको अपने बाएं कंधे की तरफ छोड़ देना है और सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि सप्ताह भर वो आपको आपके आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्रदान करे। तो ये एक जो सुरक्षा आवरण है, ये सूर्य की जो ऑरा आपने तैयार की है, ये आपको सप्ताह भर आपको किसी भी बड़े दुर्घटना या बड़े धन हानि से आपको इससे आपका बचाव होगा। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से अपनी लाइफ में आप एंजॉय करें। आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी 3:11 पर किसी विशेष उपाय के साथ। धन्यवाद।